हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्दर न्यू टॉपिक्स। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आज का जो अपना पहला टॉपिक है वो है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड टॉपिक जो आज की क्लास में डिस्कस होगा वो आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड टॉपिक इज electrical potential due to a single point charge. Fourth is electrical potential due to a group of charge. Fifth one is electrical potential due to an electric dipole. And sixth and last topic of today is equipotential surfaces and their property. So student, let us start with our first topic, that is line integral of electric work, electrical field, जिसके अंदर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड इसको हम स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट, आई शो यू सम पिक्स फॉर ऑल दिस टॉपिक्स। सो लेट अस स्टार्ट। फॉर स्टार्टिंग दिस टॉपिक I want to tell you the proper definition of all this. You see on the screen, negative line integral of electrical field represent the work done by the electrical field on a unit positive charge in moving it from one point to another in the electric field. इसका मीनिंग क्या है इस लाइन का? मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज वर्क जो हमारा है वो इक्वल है इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू डिस्टेंस के, और लाइन इंटीग्रल के साथ में, और सिंबल कैसा है? नेगेटिव। सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे इक्वेशन में एक हल्का सा डाउट होगा कि हमने तो पढ़ा है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट? लेकिन यहाँ पे फोर्स ना होके इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू डीएल लिखा हुआ है। सो ये कैसे आया? सो स्टूडेंट, आपको अगर एक रिलेशन पता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन में चार्ज, राइट? सो फोर्स अपॉन में चार्ज, आई शो यू। अभी मैंने आपको क्या बोला कि जो फोर्स है वो आपकी इक्वल होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड अपॉन में टेस्ट चार्ज की। लेकिन अगर आप टेस्ट चार्ज की वैल्यू को 1 लेते हैं तो उस केस में आपकी फोर्स और आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों ही क्या हो जाएंगी? सेम। सो इसीलिए जहाँ पे फोर्स है हम वहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड को लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट, हियर इज अ डायग्राम फॉर यू। इन दिस डायग्राम you see x, y, z is a plane in which there are 2 points A and B. आपका एक 3 डायमेंशनल प्लेन है, आपको एक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के साथ दिख रहा होगा डायग्राम स्क्रीन पे। यहाँ पे स्टूडेंट ओरिजिन पे एक चार्ज है Q, ओके? सो उस Q से एक पॉइंट आपका A पे जाता है, एक पे जाता है आपका B पे। O से लेके A तक का डिस्टेंस है RA, O से लेके B तक का डिस्टेंस है RB। अगर आप A से लेके B तक जाते हो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जिसको आपका क्या लिखा गया है? DL। सो स्टूडेंट, सपोज हम इनके सेंटर पे एक चार्ज मानते हैं Q0, टेस्ट चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज। सो स्टूडेंट, वो भी पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ होगा? आउटवर्ड। सेकेंड थिंग, क्योंकि ओरिजिन पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, सो वो पॉजिटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को भी क्या करेगा? आपका रिपेल करेगा। सो स्टूडेंट, अगर आप उसको कोऑर्डिनेट्स को मिलाएं तो आप देख सकते हैं, ओके? अब पोटेंशियल जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें हम एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन वी मूव अ चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट देयर इज सम वर्क इज डन नोन एज पोटेंशियल, है ना? तो वो भी इसकी एक आगे डेफिनेशन आएगी। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट देखें, जो फोर्स आपकी Q0 पे लगेगी किसकी वजह से लगेगी? जो सेंटर पे चार्ज आपका Q है उसकी वजह से Q0 पे जो फोर्स लगेगी वो होगी आपकी आउटवर्ड, और उसका फॉर्मूला है F = Q0 E, राइट?
नेक्स्ट स्टूडेंट, जो टोटल वर्क डन होगा इस केस में अगर आप उसको ए से बी पे लेके जाते हैं, जो टोटल वर्क डन होगा, सो टोटल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन द टेस्ट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, जो आपको स्क्रीन पे सबसे डाउन में नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपका वर्क इक्वल है ई डॉट डी एल के और फर्दर इक्वल है क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए। सो राइट स्टूडेंट, सो दिस इज ओनली द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड, कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ने उस टेस्ट चार्ज पे कितना वर्क किया। तो अभी हमने जस्ट क्या निकाला है, दिस वर्क डन। सो स्टूडेंट नोट करें फर्स्ट पॉइंट, द इक्वेशन शोज दैट, ये जो अबो इक्वेशन है ये इसके बारे में है फर्स्ट पॉइंट, कि ये हमें क्या इंडिकेट करती है। इस इक्वेशन से हमें क्या सीखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। सो दिस इक्वेशन shows that the work done in moving a test charge q naught from point A to another point B along any path, right, means electrical field due to a positive charge depends only on the position of these points, these charge points, and is independent of the actual path followed between A and B। अभी स्टूडेंट लास्ट डायग्राम में A से लेके B पे हम गए, अब आप ऐसे जिग करके जाएं, आप जस्ट राउंड में जाएं, आप एक ट्रायंगल बना के जाएं, मीन्स आपके पाथ की शेप कुछ भी है, एनी शेप, इट डजेंट डिपेंड, वो आपकी जस्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, वो आपके पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इज योर सेकंड पॉइंट, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट, वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। सो स्टूडेंट थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड इज द कंजर्वेटिव फील्ड। सो हियर इज अ क्वेश्चन कि ये कंजर्वेटिव फील्ड क्या है, हम किसी भी फील्ड को कंजर्वेटिव कब बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट देर आर टू कंडीशंस, फर्स्ट वन इज कि वो जो फील्ड है वो आपकी पाथ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर हम वर्क निकालते हैं, इफ वी हैव फाइंड आउट वर्क अलोंग अ क्लोज पाथ, सो वो ज़ीरो आना चाहिए। उस कंडीशन पे भी हम उस फील्ड को क्या बोल देते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड। सो स्टूडेंट एक कंडीशन तो होगी कि पाथ से हमारी फील्ड इंडिपेंडेंट है। सो आवर नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ इज ज़ीरो। दिस इज द अनदर कंडीशन सेटिस्फाइड बाय कंजर्वेटिव फील्ड। सो स्टूडेंट ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है जो इस बात को फॉलो करती है कि हमारी फील्ड हमारी दोनों कंडीशंस को फुलफिल करती है। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। सो कंजर्वेटिव फील्ड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइन इंटीग्रल ए टू बी ई डॉट डी एल इक्वल टू ज़ीरो। स्टूडेंट यहाँ पे जो ये इंटीग्रेशन के साइन पे ऐसे सर्कल बना हुआ है, व्हाट दिस सर्कल इंडिकेट, ये सर्कल आपका क्लोज पाथ को इंडिकेट करता है, राइट स्टूडेंट। सो आवर इम्पोर्टेंट नोट इज, जो आपको लर्न करना है, आपको याद रखना है, वो क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ ओनली स्टैटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। सो प्यारे बच्चों, हमारे पास सपोज दो चार्ज हैं, एक चार्ज रेस्ट पे है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टैटिक होगा, मीन्स रेस्ट पे होगा, तो वहाँ पे जो होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड उस स्टैटिक की वजह से उसको बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपका होगा पाथ से इंडिपेंडेंट। बट व्हाट अबाउट मूविंग चार्ज, अगर आपका एक चार्ज मूव करता है तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन देन। ओके, सो इफ line integral of the field due to a moving charge is not independent of the path,
सो वहाँ पे आपकी फील्ड क्या होगी, वो वेरी करेगी टाइम के साथ में, और उस टाइम पे आपका जो वो फील्ड होगा वो आपका नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, वो पाथ से इंडिपेंडेंट नहीं होगा। सो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है। मैं एक बार दोबारा आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाती हूँ। ये जो आपकी लास्ट लाइन है, ये नोट वाले पॉइंट में, आपके नोट वाले पॉइंट में जो लाइन है बेटा, कि अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिकल फील्ड है तब तो पाथ से इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर मूविंग चार्ज की वजह से फील्ड है तो वो आपकी पाथ से इंडिपेंडेंट नहीं है। सो स्टूडेंट, तो क्या मैं उसको फिर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड बोल सकती हूँ, क्योंकि फिर उसने अपनी दो कंडीशंस में से एक कंडीशन को क्या किया, डिसओबे किया ना। सो स्टूडेंट, इन दिस मैनर वी कैन, ओके, सो आई होप आपको इस स्लाइड का सारा पार्ट क्लियर होगा। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट स्लाइड में अपना टॉपिक है, जिसकी अभी पीछे की बैकग्राउंड अच्छे से प्रिपेयर हो चुकी है अपनी, कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है क्या। सो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहती हूँ, इन क्लास 10 वी ऑल्सो डन दिस टॉपिक। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, हम सारा डिस्कस करके आ चुके हैं। तो आपको ये टॉपिक बहुत ही ईजी लगेगा और ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल सेम 10th क्लास जैसा है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। सो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी which determine the flow of charge from one body to another body। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जब आपका चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो जो फिजिकल क्वांटिटी हमें उसके बारे में बताती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दूसरे शब्दों में आपको मैं अगर सेकेंड डेफिनेशन इसकी बताऊं तो वो हमारा सेकेंड पॉइंट है। मीन्स इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइन द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी, कि कोई बॉडी कितनी डिग्री से क्या हुई है आपकी, इलेक्ट्रिकल हुई है आपकी। सो स्टूडेंट, जो आपको स्क्रीन पे पिंक लाइन दिख रही हैं, आपको अभी शो हो रही हैं आपको, ये है आपकी प्रॉपर डेफिनेशन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की। और उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कि हम उसको लिखेंगे कैसे। सो here is your mathematical expression. Okay, I read this. Electrical potential at a point in the electrical field is defined as the work done in moving, और ब्रैकेट में क्या डाला है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, मीन्स एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ओके, सो ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इररिस्पेक्ट ऑफ पाथ फॉलोड, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स मूव। अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसने बोला था कि एक पॉइंट क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी पे। इस ऊपर वाले जो आपका जो ये वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, इस वाले पार्ट में ए से हम बी पे जा रहे हैं। ओके, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें कहाँ से जाना है, हमें तो इन्फिनिटी से जाना है। सो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आर ए को हमें क्या लेना पड़ेगा, इन्फिनिटी पे, और आर बी को कोई भी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस आर मान लेते हैं, राइट। सो नेक्स्ट, अगर हम ये दोनों वैल्यू आर ए की और आर बी की इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। मीन्स डब्ल्यू इन्फिनिटी टू बी अपॉन क्यू नॉट इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और जो किसके इक्वल होगी मेरे बच्चों, पोटेंशियल के इक्वल, वी के इक्वल। सो स्टूडेंट, इन दिस मैनर वी ड्राइव फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। और जो ये वाली इक्वेशन है ये हम 10th में भी पढ़ के आ चुके हैं, v इक्वल टू डब्ल्यू बाय में क्यू नॉट। सो स्टूडेंट, लास्ट में एसआई यूनिट जो आपकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसकी क्या होगी, वो आपकी होगी वोल्ट
जूल पर कूलम या न्यूटन मीटर कूलम इनवर्स। सो वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जूल पर कूलम कैसे आई? जूल होती है वर्क की, कूलम होती है चार्ज की। लास्ट में जो ये एनएमसी इनवर्स है ये कैसे आया? सो स्टूडेंट, V इक्वल टू W बाई में चार्ज, लेकिन हम वर्क को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पे लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट, फोर्स की यूनिट होती है फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की होती है मीटर और चार्ज की कूलम। वो जो कूलम ऊपर आएगा तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। So in this manner we find out three units for electric potential. So student, electrical potential को अगर हम 1 वोल्ट में डिफाइन करना चाहें, so can you guess इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को अगर हम 1 वोल्ट में डिफाइन करना चाहें तो लास्ट 2 लाइंस में हमने 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी लिखी है, जो क्या होगी? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम infinity to that point in the electric field. So this is the definition for 1 volt, right? ये आपके 10th क्लास में भी थी. So student, next slide में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है. सो अगर आपने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अच्छे से अभी समझा है, अभी आपको समझ में आया है, तो इस स्लाइड पे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी आपको इजीली समझ में आएगा, आपको क्लियर होएगा. सो स्टूडेंट, I show you the difference here. Student, here VB minus VA. This is, ये जो difference है आपका VB minus VA, potential at higher position minus potential at lower, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. ये जो डिफरेंस होता है ये आपका होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. सो दिस इज योर एग्जैक्ट फॉर्मूला VB माइनस VA. और इस चेंज को फिजिक्स में डेल सिंबल से, ये जो सिंबल है ट्राइंगल जैसा, इससे भी हम इसको शो करते हैं. सो दिस इज फर्दर इक्वल टू WAB अपॉन में Q0. सो स्टूडेंट, electrical potential and potential difference both are scalar quantities. Next point is electrical potential at infinity is 0, and third point is electrical potential near isolated positive charge positive होता है और isolated negative charge आपका negative होता है. और लास्ट में स्टूडेंट, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे पास SI सिस्टम की यूनिट भी हैं और CGS की भी हैं. SI में तो यूनिट होती है आपकी वोल्ट, लेकिन CGS में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की यूनिट होती है स्टैट वोल्ट. और स्टैट वोल्ट को फर्दर हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? 1 स्टैट वोल्ट इक्वल टू 1 अर्ग अपॉन में 1 स्टैटिक कूलम. अब 1 अर्ग किसकी होती है? CGS यूनिट ऑफ वर्क, and stat coulomb is the CGS unit of charge, right? So student, in this manner we can study about electrical potential and electric potential difference. So student, I hope आपको अब तक का जो ये हमने किया है ये आपको क्लियर होगा. So student, next point is electrical potential due to a single point charge. सबसे पहले हम बिल्कुल सबसे सिंपल चीज़ को करते हैं बेटा. देखो, चार्ज आपके कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, इनफाइनाइट. लेकिन सबसे बेसिक है कि अगर हमारे पास सिर्फ एक चार्ज है, सिंगल चार्ज, तो उसकी वजह से पोटेंशियल कैसे निकाले, वो टॉपिक है हमारे पास ये. सो स्टूडेंट, आई शो यू डायग्राम फर्स्ट. सपोज हमने एक चार्ज लिया +Q. ओके, अगर पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगी? आउटवर्ड. सपोज आउटवर्ड गोज टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक. उसके बाद सपोज
आपके किसी पॉइंट के ऊपर एक स्मॉल चार्ज रखा है क्यू नॉट। अब क्या होगा, क्योंकि इस पे भी चार्ज पॉजिटिव है, तो ये जो पहले वाला पॉजिटिव चार्ज था ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, उसको रिपेल करेगा। उसको किस फोर्स से रिपेल करेगा स्टूडेंट, वो आपके पास है क्यू नॉट इंटू ई। नेक्स्ट स्टूडेंट, सपोज क्यू चार्ज से लेके क्यू नॉट तक का जो चार्ज था वहाँ तक का डिस्टेंस है एक्स। अब हम ये मानते हैं कि हमने अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क किया। अब क्यू वाला चार्ज तो रिपेल कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उसके पास जाए, तो हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, राइट। सो स्टूडेंट, सपोज क्यू से लेके हमने एक पॉइंट जो आपका चार्ज था प्लस क्यू, उससे लेके एक पॉइंट है क्यू, उससे लेके एक पॉइंट है बी। सपोज बी इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, भी जहाँ तक हम अगेंस्ट वर्क कर करके कहाँ तक पहुँच जाते हैं, बी पॉइंट तक। लेकिन उसके बाद फोर्स ऑफ रिपल्शन इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि हम उससे आगे मूव नहीं कर पाएंगे। तो हम ये मानते हैं कि प्लस क्यू से लेके वहाँ बी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा है आर, राइट। सो स्टूडेंट, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मानते हैं कि पी से लेके जब हम क्यू पे गए तो हम बिल्कुल थोड़ा सा मूव हुए, उस थोड़े से डिफरेंस को फिजिक्स में बोलते हैं dx। तो जो भी मैंने अभी आपको वर्बली बताया है वो हमारी स्लाइड्स पे मैं आपको शो करती जा रही हूँ, राइट। ओके, सो नाउ अभी मैंने आपको बोला था कि हमने क्या किया है, वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा dw लिया है मैंने, w नहीं लिया। तो वाई दिस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क भी तो थोड़ा हुआ ना। अगर हम थोड़ा सा चले तो हमने थोड़ा काम किया, अगर हमने ज़्यादा ट्रेवल किया तो हमने ज़्यादा काम किया। सो स्टूडेंट, हमने स्टार्टिंग में क्या कंसिडर किया कि हमारा डिस्प्लेसमेंट था वेरी स्मॉल, जो कि आपके डायग्राम में आप पी से लेके कहाँ तक गए, क्यू तक, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। सो वर्क डन भी आपको क्या लेना पड़ेगा, dw। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट पे f की वैल्यू को क्यू नॉट ई हमने पुट किया, और नेक्स्ट पॉइंट पे देयर इज अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन क्यू नॉट ई एंड dx। और बिल्कुल एग्जैक्ट बोलूँ तो e और dx के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट है, जब उसको रिमूव किया जाता है, व्हेन वी रिमूव दैट डॉट साइन, cos थीटा इज अकर, एंड हियर cos is 180 degree. Can you guess why theta is 180 degree? Yes, your position is exact, क्योंकि फोर्स जो है वो है आउटवर्ड और वर्क डन जो हम कर रहे हैं वो है इनवर्ड। स्टूडेंट्स, आपका फोर्स लग रहा है इस साइड, वर्क डन हो रहा है इस साइड, सो देयर इज अ एंगल, और वो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, आई रिमूव दिस। ओके स्टूडेंट्स, तो सबको cos 180 की वैल्यू मालूम है, -1। सो व्हेन यू पुट माइनस, सो योर इक्वेशन इज dw इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई dx। नाउ स्टूडेंट, आप यहाँ पे ये जो E है इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, dw इक्वल टू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर इंटू dx। सो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dw का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, w। अगर फर्दर आप इसको टोटल निकालना चाहते हैं मेरे बच्चों, तो टोटल के लिए फिजिक्स में क्या किया जाता है, हमेशा इंटीग्रेशन। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात क्लियर करती हूँ। फिजिक्स में मोस्टली केसेस में, क्योंकि आप 11th में भी पढ़ के आए हैं, हम हमेशा स्टार्टिंग में छोटी चीज़ से कंसिडर करते हैं, और टोटल के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, जो कि हमने यहाँ पे भी किया। तो dw का तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, यहाँ पे dw का इंटीग्रेशन हो गया w, और फर्दर इस पार्ट का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो इन्फिनिटी से कहाँ होगा, r तक, और जिसकी वैल्यू में हम हमेशा कैसे करते हैं सोल्व इंटीग्रेशन को, कांस्टेंट को इंटीग्रल टर्म से हमेशा निकालते हैं आउटसाइड, अंदर रखते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम करना चाहते हैं। सो सिंपली फॉर्म में आपके पास जो आएगा लास्ट आंसर वो आएगा v इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इतना सिंपल सा इंटीग्रेशन आप 11th में सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है कि ये आपका आया कैसे,
सो आप मुझे पर्सनल नंबर पे सेंड कर सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट में जो हमारा आंसर आया है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, जो उसका रिजल्ट है वो है V = Q/4πε0 R। ओके, सो जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि जो V है वो R के साथ में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, राइट, सिंगल की वजह से। स्टूडेंट आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, अगर 2 चार्ज होंगे तो यहाँ पे जो V है वो आपका प्रोपोर्शनल होगा 1/R² के। ये भी हम फर्दर क्लास में पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रिकल डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। अगर आपको ये सिंगल वाला क्लियर है तो ग्रुप वाला तो आपको इजीली आ जाएगा, क्योंकि सिंगल की वजह से एक है, ग्रुप की वजह से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और मैथ्स की हेल्प लेते हैं, मैथ्स में क्या होता है, ज़्यादा के लिए समेशन कर देते हैं, सबका उठा के सम, वही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। सो आई क्विकली मूव दिस स्लाइड, आई होप आपको ये क्लियर होगा। सपोज एक +Q चार्ज है +1 कूलम का P पॉइंट पे, और ऐसे हमने बहुत सारे चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4, Qn हमने माने। अब सबको ज्वाइन करते हैं। ओके, सो फर्स्ट को ज्वाइन करेंगे तो R1, सेकेंड को करेंगे तो R2, सो ऑन अप टू चलता रहेगा आपका सारा। सो अगर आप टोटल के लिए निकालना चाहते हो मेरे बच्चों, तो आप क्या करेंगे, Vp = मतलब P क्यों लिखा, क्योंकि हम P पॉइंट पे देखना चाहते हैं कि P पोजिशन पे सारे चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल होगा। सो दैट्स वाई V1 + V2 V3 ऑल दिस आर इन समेशन फॉर्म, हम इसका सम कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड होगा, ये वाली टर्म, राइट, आपको ये वाली टर्म मुझे लगता है क्लियर होगी। सो नेक्स्ट, अगर इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट, इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करने का वो है, फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to a charge is not affected by the presence of other charge. Second is potential, जो भी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, V is proportional to 1/R, whereas कूलम्स लॉ में जो फोर्स है आपकी वो प्रोपोर्शनल होती है 1/R² के। थर्ड इज पोटेंशियल इज अ स्केलर whereas force is a vector. And fourth and last one is, although V is called the potential at that point, it is actually equal to the potential difference between R and infinity. वैसे तो हम सिंपल क्या पढ़ते हैं, एक पॉइंट पे पोटेंशियल बेटा, लेकिन वो एक पे नहीं होता, उसका जो सेकंड पॉइंट है वो कहाँ है आपका, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो एक टाइप से वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है आपका। क्लियर? सो आई होप आपको Hello student, there is